दोस्तों, ये फिल्म देवदास के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है और इसको हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर हमने इसके पार्ट 1 को खत्म किया था। तो अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको आप देख लीजिए। जहां हमने फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की थी, इसके लिए बड़े बड़े सेट्स कैसे लगाए गए थे इसके बारे में भी बात की थी। इसमें चुन्नी बाबू का जो किरदार था जिसको फिल्म में जैकी श्रॉफ ने निभाया था, एक्चुअली इस किरदार के लिए पहले मनोज बाजपेयी को अप्रोच किया गया था, लेकिन मनोज बाजपेयी को बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद उस समय सूल और कुछ और ऐसी ही फिल्मों में लीड रोल मिलना शुरू हुए थे। इस वजह से मनोज बाजपेयी ये नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से वो फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाएं और उन्हें आगे भी वैसे ही रोल मिलना शुरू हो जाएं। इस वजह से उस समय मनोज बाजपेयी ने इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में इसमें जैकी श्रॉफ को साइन किया गया। इसके लिए जो बड़े बड़े सेट्स डिजाइन किए गए थे उसमें लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और जहां फिल्म के सेट पर अच्छी लाइटिंग के लिए 2 से 3 बड़े जनरेटर्स का यूज किया जाता था, लेकिन फिल्म देवदास के सेट्स पर अच्छी लाइटिंग करने के लिए लगभग 42 से 45 जनरेटर्स का यूज किया गया था, जिनको ऑपरेट करने के लिए फिल्म के सेट पर लगभग 700 से भी ज़्यादा लाइटमैन मौजूद थे और 2500 से भी ज़्यादा बड़ी लाइटिंग्स यूज की गई थी, जिसकी वजह से पूरी फिल्म के दौरान हमें लाइटिंग अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। उस समय फिल्म देवदास की शूटिंग के लिए मुंबई शहर के इतने सारे जनरेटर्स बुलाए गए थे कि शहर में होने वाली बहुत सारी शादियों में इन जनरेटर्स की शॉर्टेज हो गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे जनरेटर्स अचानक से कहां गायब हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीन में हमें रियल दिए भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि फिल्म के सेट पर हमें हजारों की संख्याओं में जलते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा लाइटिंग और दिए का यूज करने की वजह से फिल्म के सेट में भी 3 बार आग लगी है, और सेट पर ये 3 बार आग लगने की वजह से आधे से ज़्यादा सेट खराब हो गया था और उसको दोबारा से बनाया गया था। उस समय फिल्म के सेट पर केवल आग ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा था कि ये फिल्म बड़ी ही मनहूस है और इसको यहीं पर बंद कर देना चाहिए। फिल्म के सेट पर गर्मी से बचने के लिए जगह जगह बड़े बड़े पंखे भी लगाए गए थे, जिनको समय समय पर ऑपरेट करने के लिए 4 से 5 लोग मौजूद थे। लेकिन जब फिल्म का एक सीन फिल्माया जा रहा था तो 2 वर्कर दीनदयाल यादव और राजू यादव इस पंखे के आसपास खड़े हुए थे। फिल्म का ये सीन ऐश्वर्या राय के साथ में पारो की हवेली पर फिल्माया जा रहा था, लेकिन अचानक से जब ये पंखा ऑन हुआ तो उसकी ब्लेड्स कुछ ढीली हुई और पास में ही खड़े दीनदयाल यादव का सिर उसमें जाकर फंस गया, जिसकी वजह से उनके सर पर बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई और पास में ही खड़े राजू यादव ने उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें भी काफ़ी चोट लग गई। दोनों के सिर और हाथ इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गए और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा। हालांकि दीनदयाल यादव की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन राजू यादव को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनके सिर का और हाथ का कई दिनों तक इलाज चलता रहा। फिल्म के सेट पर जब ये हादसा हुआ तो ऐश्वर्या राय भी वहीं पर मौजूद थीं और पंखे में लगे खून के कुछ छींटे उनके ऊपर भी जाकर गिरे और ऐश्वर्या राय भी बहुत ज़्यादा डर गई थीं। ये वो समय था जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान एक दूसरे के साथ में थे और इनका ब्रेकअप नहीं हुआ था। तो जैसे ही सलमान खान को इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत सेट पर गए और उन्होंने ऐश्वर्या राय को संभाला। फिल्म के सेट पर हुए इस हादसे की वजह से यूनिट के बहुत सारे लोग डरे हुए थे। इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए डिले किया गया। इसके कुछ दिनों बाद जैसे ही फिल्म की शूटिंग दोबारा से स्टार्ट की गई तो फिल्म के सेट पर एक 40 साल के लाइटमैन लगभग 35 फीट की ऊंचाई से नीचे जाकर गिरे। वो एक्चुअली इस ऊंचाई पर लाइट को मैनेज कर रहे थे, लेकिन उनका बैलेंस जैसे ही बिगड़ा तो वो नीचे ज़मीन पर जाकर गिरे और इस हादसे में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उस समय संजय लीला भंसाली को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक के बाद एक ये फिल्म के सेट पर हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग तो फिल्म को मनहूस सी बोल रहे थे और उनका ये मानना था कि फिल्म को यहीं पर बंद कर देना चाहिए, लेकिन संजय लीला भंसाली और उनकी टीम इतना कुछ होने के बावजूद भी फिल्म की शूटिंग में लगी रही। फिल्म की शूटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर भरत शाह के ऊपर ऐसे बहुत सारे आरोप लगने लगे कि फिल्म के लिए फंडिंग मुंबई अंडरवर्ल्ड भी कर रहा है और इससे छोटा शकील और अबू सलेम जैसे कई मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर भी जुड़े हुए हैं। ये मामला सामने आया था सन 2001 में जब फिल्म देवदास की शूटिंग चल रही थी और 2001 में भरत शाह की एक और फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके रिलीज हुई थी। इस केस की आगे जांच शुरू हुई और आगे चलकर भरत शाह को लगभग 1 साल की सजा भी सुनाई गई थी। मतलब सोचिए, एक तरफ फिल्म के सेट पर 2 बड़े हादसे हुए जिनमें 2 लोगों की जान चली गई और फिल्म के प्रोड्यूसर भी जेल में बंद थे। हालांकि इन सारी मुश्किलों के बावजूद भी संजय लीला भंसाली ने फिल्म देवदास को कंप्लीट किया था। सलमान खान भी अक्सर फिल्म के सेट पर ऐश्वर्या राय से मिलने के लिए जाते ही रहते थे।
ये दोनों सन 1999 में संजय लीला भंसाली की ही फिल्म हम दिल दे चुके सनम में एक साथ काम कर चुके थे। इसके बाद सन 2000 में आई ऐश्वर्या राय की फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के में सलमान खान ने एक कैमियो रोल निभाया था। आगे चलकर सन 2002 में आई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में ऐश्वर्या राय ने भी एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस निभाया था। तो जिस समय फिल्म देवदास के सेट पर रात के समय में फिल्म का एक गाना मोरे पिया फिल्माया जा रहा था, तब उस गाने की शूटिंग के दौरान सलमान खान वहां सेट पर ही मौजूद थे। और इस गाने में एक सीक्वेंस आता है जहां पर ऐश्वर्या राय के पैर में एक कांटा लग जाता है और शाहरुख खान को इस कांटे को निकालना होता है। तो गाने के इस रोमांटिक सीन के दौरान सलमान खान भी वहां मौजूद थे और उन्होंने शाहरुख खान को बताया कि कांटे को कैसे निकालना है। सलमान खान ने इस सीन को वहां पर परफॉर्म करके दिखाया और शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली वहीं पर खड़े होकर ये देखने लगे। इस सीन में सलमान खान ने ऐश्वर्या राय का पैर पकड़ के उनके पैर से ये कांटा निकाला और संजय लीला भंसाली ने इसको कैमरे में शूट कर लिया। और ये पल हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया और शायद ये ऐसा आखिरी मौका था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय कैमरे के सामने थे, लेकिन इसमें सलमान खान का चेहरा नहीं दिखाया गया था। और संजय लीला भंसाली ने ये कांटा निकालने वाला सीन बिल्कुल एज इट इज फिल्म में भी रखा था। तो इस सीन में हमें ये जो हाथ नजर आ रहा है ये शाहरुख खान का नहीं, ये सलमान खान का हाथ है। और बस इस कुछ सेकंड के सीन के बाद दोबारा से शाहरुख खान ने ही इस पूरे गाने को शूट किया था। तो इस तरह से सलमान खान हमें फिल्म देवदास में पूरे तो नहीं, लेकिन उनका ये हाथ हमें जरूर देखने के लिए मिला था। इसके अलावा माधुरी दीक्षित ने इसमें जितने भी हैवी लहंगे पहने थे उस समय उनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए के आसपास थी। यहाँ तक कि फिल्म के गाने काहे छेड़े मुझे में माधुरी दीक्षित हमें जो लहंगा पहने हुई नजर आती हैं, उस लहंगे का वजन लगभग 30 किलो के आसपास था। और इतने वजन के साथ हमें माधुरी दीक्षित को डांस करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से बाद में इसके वजन को कम करके इसको लगभग 16 किलो का बनाया गया था। इसके अलावा इसमें ऐश्वर्या राय हमें साड़ी पहने हुई नजर आती हैं। तो इसमें ऐश्वर्या राय के लिए लगभग 600 साड़ियाँ खरीदी गई थीं। इसके अलावा ऐश्वर्या राय इसमें हमें जो साड़ी पहने हुई नजर आती हैं उसकी लंबाई को भी काफ़ी बड़ा रखा गया था। जैसे नॉर्मली एक साड़ी की मैक्सिमम लंबाई लगभग 6 मीटर तक होती है, लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े सेट थे और ऐश्वर्या राय को ये साड़ी पहनकर यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आना था। तो संजय लीला भंसाली ने उनकी साड़ी की लंबाई लगभग 9 मीटर तक रखी थी, जिससे कि ऐश्वर्या राय दौड़ें तो ये साड़ी काफी दूर तक लहराती हुई नजर आए। फिल्म के गाने डोला रे डोला में माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय के लिए बिल्कुल एक जैसी ही ड्रेस तैयार की गई थी। सरोज खान ने इस गाने की कोरियोग्राफी की थी और लगभग 10 दिनों तक इस गाने की शूटिंग चलती रही थी। इस गाने में इन दोनों के लिए बहुत हैवी ड्रेस और हैवी ज्वेलरी का यूज किया गया था। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय के ईयरिंग तो इतने ज्यादा हैवी थे कि उनके कानों से खून तक निकलने लगा था। फिल्म के लगभग सारे ही गाने सुपरहिट थे और इन गानों को इस्माइल दरबार ने लगभग 2 साल में कंप्लीट किया था। फिल्म का गाना बैरी पिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था। और उस समय श्रेया घोषाल अपने स्कूल में थी और उनकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। फिल्म देवदास श्रेया घोषाल के कैरियर की पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने ये गाने गाए थे। और श्रेया घोषाल को इसके लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों मिले थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी डेब्यू सिंगर को फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों एक साथ मिले हैं। यहाँ तक कि फिल्म का गाना बैरी पिया तो श्रेया घोषाल को बिना बताए ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। पहले उन्हें बताया गया कि फिल्म के लिए प्रैक्टिस की जा रही है और श्रेया घोषाल ने ये गाना गाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये गाना इतने बेहतरीन तरीके से गाया कि इसको ही फाइनल वर्जन में रखा गया। श्रेया घोषाल उस समय अपनी किताबें भी फिल्म के सेट पर लेकर ही जाती थीं और गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें जो भी समय मिलता था वहां पर वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करती थीं। इस गाने के बीच में एक शब्द भी आता है जिसको श्रेया घोषाल ने बेहतरीन तरीके से गाया था और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। इसके अलावा शाहरुख खान का किरदार इसमें आधी फिल्म में हमें शराब पिए हुए ही नजर आता है। तो शाहरुख खान ने इसमें ये ड्रिंक वाले सीन्स को एकदम रियलिस्टिक दिखाने के लिए रियल में ड्रिंक की थी और ज़्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से इन सीन्स को फिल्माते टाइम पर कई बार रीटेक्स लेने पड़े थे। लेकिन शाहरुख खान ने इन सारे सीन्स को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि ये सारे सीन आज भी यादगार हैं। फिल्म की शूटिंग जिस समय चल रही थी उस समय माधुरी दीक्षित की शादी हो चुकी थी और बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आ रही थीं जिनमें ये कहा जा रहा था कि माधुरी दीक्षित प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये सारी अफवाहें थीं। माधुरी दीक्षित उस समय प्रेग्नेंट नहीं थीं। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के जस्ट बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थीं और मार्च 2003 में उनके बेटे आर्यन का जन्म हुआ था। उस समय फिल्म देवदास के टाइटल को लेकर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। एक्चुअली संजय लीला भंसाली के पहले इस टाइटल को किसी और प्रोड्यूसर ने अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया था। इस वजह से संजय लीला भंसाली को अपनी इस फिल्म के लिए ये टाइटल नहीं मिल पा रहा था
और एक समय पर तो संजय लीला भंसाली ने ये डिसाइड किया था कि इसका नाम वो आज का देवदास रखेंगे, लेकिन इसके कुछ समय बाद उस प्रोड्यूसर ने संजय लीला भंसाली को ये टाइटल दे दिया और इसका नाम पड़ा देवदास। ये अपने समय की बहुत ही बड़ी फिल्म थी जिसको उस समय 5 नेशनल अवार्ड मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए। इसके अलावा फिल्म देवदास को उस समय 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जो कि उस समय तक किसी फिल्म को मिले सबसे ज्यादा अवार्ड थे। और इस रिकॉर्ड को आगे चलकर संजय लीला भंसाली की ही फिल्म ब्लैक ने सन 2005 में तोड़ा था और उनकी फिल्म ब्लैक को 11 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। तो फिल्म देवदास मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आज भी ये फिल्म जब टीवी पर आती है तो मैं इसको देख लेता हूँ। आपको फिल्म देवदास कैसी लगी थी, इससे जुड़ी अगर आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो ये तो बात हुई फिल्म देवदास से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आप लोगों को फिल्म देवदास के ये दोनों ही पार्ट पसंद आए हों तो इसको प्लीज़ लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।